कौन भरमा के चला गया? अगर आप सारी किताबें छोड़ दीजिए, एक तरफ रख दीजिए और बाइबल को घुटने टेक कर दुआ करके हाथ ऊपर करके परमेश्वर को अभिषेक पवित्र आत्मा का मेरे ऊपर भी उतारिए, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा और नई नई बातें सिखाएगा। आप मनुष्यों के पीछे नहीं चलेंगे, आप पवित्र आत्मा के डायरेक्शन में चलेंगे। आपको अच्छा लगा? हालेलुया। जरा सोचिए, जो व्यक्ति आज भेड़ों में नहीं जा सकता, वो भेड़ियों में कैसे जा सकता है? जबकि एक अच्छा चरवाहा 99 को छोड़कर एक के पास जाता है जो खो गई है, और जब पाता है तो कंधों पर उठा लेता है, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति गहरा प्यार है। हम कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, तो अभी भेड़ों के प्रति प्यार कहाँ है? और बजाय इस बात को कहने जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, कह रहे हैं हम पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है। ये तो सरासर झूठ बोला जा रहा है। ऐसे झूठ में मैं तो हालेलुया घर बैठना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सारी दुनिया छोड़ के चली जाए। तो प्रेम के लिए तो भटकता फिरता गाड़िया हर जगह जाता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आपको पता चल जाए मेरा बेटा खो गया है और उस शराब की हड्डी पे ड्रिंक कर रहा है, तो आप नहीं जाएंगे क्या? आप अपने बच्चे को बचाने के लिए उस शराब की हड्डी बजाएंगे। आप ये कह देंगे मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं कभी नहीं जाऊंगा अपने बच्चे को बचाने के लिए। अगर आपके अंदर गहरा प्यार है तो आप बचाएंगे, और एक बार बचाएंगे, कहेंगे बेटा ये बात गलत है, मेरे साथ चल, मेरी दुनिया में इज्जत है, तो इस काम को छोड़ दे। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा कहने वालों को उसकी खोई हुई भेड़ों की प्रति गहरा प्यार क्यों नहीं है? आज प्यार का सिद्ध दिल डॉल केवल दीवारों पर चिपका हुआ है, केवल दीवारों पर स्ट्रक्चर ऑफ अ परफेक्ट मैन लगा रखा है और बीच में लिख रखा है पवित्र आत्मा। आज मुझे बताइए, ये सिर्फ दीवारों पर चिपका हुआ रह गया सिद्ध मनुष्य का दिल डॉल इस दिलों के अंदर है, दीवारों में चिपका हुआ। हालेलुया। बस एक पहचान है कि भैया ये पवित्र आत्मा वाले लोग हैं, कर्तन वाले लोग हैं, बस केवल दीवारों पे चिपका हुआ है, किताबों पे चिपका हुआ है, मंच पे चिपका हुआ है, लेकिन दिल के अंदर नहीं है। कैसे नहीं है? वो जो आता है तो व्यवस्थापक और कहता है कि बता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, उसकी परीक्षा लेता है, उन्होंने कहा अपने पड़ोसी से प्यार कर, उसके समझ में नहीं आई, फिर भी यीशु मसीह ने उदाहरण देकर समझाया कि देख हो जा रहा था, किसी ने भी दया नहीं करी। उस सामरी ने जो बिल्कुल बेचार क्या कहूं ऐसी आदमी का आदमी था, उसने उस पर दया करी। सच्चा पड़ोसी कौन है? तो उसने कहा कि वो ये सच्चा पड़ोसी। अब मुझे बताइए, वो वकील था, याद भी था, लेकिन कभी भी प्रैक्टिस में नहीं लाया था इसका, कभी वो प्यार नहीं करता। यीशु मसीह ने सिखाया, ये आज दीवारों पे चिपका हुआ है। हालेलुया। और देखते हैं हम, देखिए क्या लिखा है, पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है, और प्रेम केवल दीवारों और मंचों पर ही नहीं पर ही चिपका हुआ है। जैसे व्यवस्थापक को केवल प्रेम की धारा याद थी और इस धारा को वे अपने न्याय में प्रयोग नहीं करता था, जब पर उसने अपने पड़ोसी के प्रति अपने प्रेम उसके गहरे प्रेम उसके हृदय में अंदर नहीं था। यीशु मसीह ने कहा जा यही कर तो तू जीवित रहेगा। एक सामरी के जीवन में प्रेम था। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह की जो परीक्षा ले रहा था उसके अंदर प्रेम था कोई पड़ोसी के प्रति, और किसके अंदर प्रेम था? सामरी कोई वकील था न जज था, जिसकी नाम धराई भी नहीं थी, ऐसी आदमी था, और उसके अंदर पवित्र आत्मा का प्रेम। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ? परमेश्वर तो अपनी धारा लगा कर चेक करेगा पवित्र आत्मा है या नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। जो कोई भी कभी चर्च नहीं गया और जो याजक था वह कतरा कर चला गया, ऐसा ही पवित्र आत्मा कहने वाला मसीह जन से कतरा कर चला जा रहा है। आज वो हाथ मिलाना नहीं चाहता, जय मसीह की करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर प्यार नहीं। आपसे वो हाथ मिला, आप दुनिया में हो, मैं दुनिया में हूँ, मुझे बोला जाता है, मुझे सुनने मिलता है दुनियावी लोगों का चर्च है। बड़ी अच्छी बात है, मेरा सच में दुनियावी लोगों का चर्च है, दुनिया के लोग। हालेलुया। बड़ी अच्छी बात है, ये अपने आप को पवित्र आत्मा लिखते हैं।
क्योंकि वो पापियों के लिए आया है, वो दुनियावी लोगों के लिए आया है, वो फरिश्तों के लिए तो आया ही नहीं। आया है क्या? जो आदमी ये कहे मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो यीशु मसीह उसके लिए आया है क्या? किसके लिए आया? अगर तो ये कहता मैं पापी हूँ उसके लिए। हालेलुया। आज वे अपने काम पर सबको सलाम कर लेगा। अगर वो काम पे है तो सलूट मार लेगा। अगर जरा सा दरोगा आ जाए तो हवा सरक जाएगी क्या? सलाम सर, जय हिंद सर। अगर वो नगर पालिका में है तो दुनिया के जिम्मेदारों को सलाम करेगा। लेकिन अगर विश्वासी आदमी जाता हुआ मिलेगा तो उससे मुंह फेर देगा। क्या खुदा के लिए ताली बजा सकते हैं? दुनियावी अधिकारियों को सलाम करेगा, सलूट करेगा, समझ रहे हैं, जय हिंद करेगा। और जब विश्वासी मिल जाएगा तो उससे मुंह फेर कर जाएगा। ये है क्योंकि अगर दुश्मन है तो काम पे बॉस नहीं है, अधिकारी दुश्मन नहीं है। दुश्मन है तो वो है जिसके साथ वचन सीखा। अलग तो दुनिया हो जाती। आज मेरे हिंदू मुसलमान स्कूल की पढ़ाई करने वाले पैर छूने आ जाते हैं, मैं मना करता हूँ। आज मुसलमान सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर, लेकिन जिन्हें हमने पढ़ाया, जो हमने जिन्हें वचन पढ़ाया, दुनिया की पढ़ाई पढ़ाई, आज हमें ये समझते हैं इससे बड़ा दुश्मन नहीं है। हालेलुया। प्रेम इसे कहते हैं, प्रेम। यीशु मसीह लगा दिया फिल्टर। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें नौकरी भी दे देगा और ज्ञान का ठेका भी दे देगा। यानी बाइबल का भी ठेका तुम्हारे पास है। इतने बड़े तो बुद्धिजीवी नहीं उतरे हो जमीन पे। नौकरियां भी देगा, ज्ञान का ठेका भी देगा तुम्हें। परमेश्वर के वचन को नम्रता से सीखा जाता है। दिनों के बल इन्हें छीला जाता है, रातों रात जगा जाता है, 2-2 बजे तक जगा जाता है, तब ये वचन मिलता है। ये किसी का ठेकेदार। आज वे अपने आप अपने काम पर सबको सलाम करेगा, पर मसीह को ढूंढता हुआ निकलता चला जाएगा। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता, तो वे परमेश्वर से जिसे उसने कभी नहीं देखा कैसे प्रेम रख सकता है? यूहन्ना 4:20। हाँ, 4:20 यही तो है। देखो मैं भी ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैंने लिखा सही करके पढ़ दो भाई, पता चल जाएगा। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वे झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वे परमेश्वर से भी जिसे उसने कभी नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया।